बंद करो, बंद करो। पढ़ने के लिए लड़ रहा है उत्तर प्रदेश। बच्चों की फीस के लिए माँ बाप बने भिखारी। अब भाई साहब बहुत लूट रहे हैं स्कूल वाले भाई साहब। ये मसाल जला दिए। बच्चे की फीस के लिए पापा ने साफ किए जूते। वापस लो, वापस लो। शिक्षा माफिया होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद में प्रदर्शन। स्कूल की मनमानी के खिलाफ धरने पर पेरेंट्स। पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे। पेरेंट्स पर स्कूल वालों की गुंडागर्दी। किताबों के काले धंधे पर सिस्टम का शिकंजा। जूते की माला पहन मां बाप ने किया विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। देश और खासकर उत्तर प्रदेश के हर मां बाप के सामने आज एक ही सवाल है, क्या शिक्षा धंधा और उसके लिए दी जाने वाली फीस फंदा हो गई है? आज हम आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाएंगे जहां बच्चों के मां बाप अपने बच्चों की फीस भरने के लिए भीख मांग रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां साफ कर रहे हैं और फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। इस फीस वाली फिरौती से मुक्ति कब मिलेगी? क्या इन्हीं तस्वीरों के साथ पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया? रिपोर्ट देखिए। कानपुर के एक जाने माने पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों की बढ़ी हुई फीस जमा कराने के लिए कई बच्चों के मां बाप ने सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगी। लोगों ने हाथ में कटोरा लिए पेरेंट्स की भीख देकर मदद भी की। लेकिन ये विद्यालयों की मनमानी चल रही है कि वो हर सारा सामान अपना जितना मटेरियल है स्कूल से ही अवेलेबल करवाते हैं और अपने चाहे अनचाहे जो पैसे होते हैं वैसा लगाते हैं, उसमें भी कमीशन ही खाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स का कहना था कि स्कूलों में फीस इतनी बढ़ गई है कि मौजूदा आमदनी में इतने पैसे इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनकी फीस बहुत अधिक बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, जो हम लोग पे नहीं कर पा रहे। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं और पे नहीं कर पा रहे, कैसे कर सकते बच्चों को पढ़ाते हैं। भीख मांगने वाले पेरेंट्स ने कहा कि ये विरोध भले ही सांकेतिक है, लेकिन ऐसे ही फीस बढ़ती रही तो वो सच में भिखारी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ बच्चों के मां बाप सड़कों पर उतरे। फीस देने के लिए जूते पॉलिश किए और गाड़ियां साफ की। ये मेरा अभियान अभी बहुत लंबा चलेगा। आज के बाद हम लोग एक काला दिवस मनाएंगे, उसके बाद रामलीला खिन्नीबाग मैदान में भूख हड़ताल में बैठने चले जाएंगे, अपने प्राण दे देंगे। सरकार से हम ये चाहते कि मेरे बच्चे पढ़ जाए, सस्ती शिक्षा हो, फीस कम हो जाए, इंग्लिश मीडियम में भी अच्छे बच्चे पढ़ जाए हम लोगों के। शाहजहांपुर के लोगों ने सांकेतिक विरोध का समर्थन किया और ये तय किया कि अगर स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी वापस नहीं की तो उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
नोएडा में प्राइवेट फीस बढ़ोतरी को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने एक टीम बनाई है। इस टीम में सिटी मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी प्राइवेट स्कूलों की जांच करेंगे। ये टीम इस बात की जांच करेगी कि क्या स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई वो सरकार और सीबीएसई से एनओसी लेकर बढ़ाई है। साथ ही ये टीम एडमिशन फीस लिए जाने की भी जांच करेगी। डीएम नोएडा ने जो कमेटी बनाई है वो इस बात की भी जांच करेगी कि क्या स्कूल मैनेजमेंट स्टेशनरी और ड्रेस के नाम पर पेरेंट्स को कुछ खास दुकानों पर जाने के लिए 32 स्थित डीपीएस और कैम्ब्रिज स्कूल की मिली शिकायतों की भी जांच करेगी। यूपी के मैनपुरी में फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे पेरेंट्स को स्कूल मैनेजमेंट ने लाठी डंडों से पिटवाया। तोड़ दिया सबके ऊपर और मारपीट करते हुए बाहर निकाला है। सभी लड़कों में लाठी डंडे थे, ईंटों से पथराव किया गया है। मनमानी फीस बढ़ोतरी का विरोध करने पर मैनपुरी के आदर्श राष्ट्रीय आवासीय स्कूल के प्रबंधक ने पहले तो वहां मौजूद अभिभावकों को कमरे में बंद कर दिया और फिर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। और जब बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी तो स्कूल के अंदर से पत्थर फेंके गए। दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हैं, अपने अपने फुटेज दिखा रहे हैं। तो अभी मुकदमा लिखवा के मेडिकल करा के जो सही होगा तफ्तीश में कार्रवाई कर दी है। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों के कैमरे भी स्कूल प्रबंधन ने छीन लिए। अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाले माँ बाप आज इस सवाल पूछ रहे हैं कि ये स्कूल है या दुकान है। यूनिफॉर्म स्कूल से, किताबें स्कूल से, और अब देखिए कानपुर के एक स्कूल की दास्तान, जहां नियम है कि एक खास ब्रांड के जूते ही बच्चे पहनकर स्कूल आएंगे, नहीं तो स्कूल में एंट्री नहीं। यूपी के वाराणसी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी के विरोध में माँ बाप के साथ बच्चे भी सड़कों पर उतरे। एनुअल फीस बढ़ गई है और हम लोग की टर्म फीस सब चीज लिया जाता है, जो कि एकदम इलीगल है और हम लोग को मतलब लिया भी जाता है, उस हिसाब से हम लोग को फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं मिलती है। हम लोग के स्कूल की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, इवन मतलब 50% फीस जो है वो बढ़ा दिया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बच्चों और इनके माँ बाप का कहना है कि स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं और कैंपस से ही किताबें खरीदने को मजबूर कर रहे हैं, जिनकी कीमत बाजार से ज्यादा है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बच्चों का आरोप है कि विरोध करने पर स्कूल मैनेजमेंट उनका रिजल्ट रोकने की धमकी दे रहा है। कानपुर में पेरेंट्स अपने बच्चों के जूते गले में पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शहर के एक जाने माने स्कूल ने बच्चों के लिए एक खास ब्रांड का जूता अनिवार्य कर दिया है। एक पर्टिकुलर ब्रांड का जूता एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए बोलते हैं, इसका शिक्षा से क्या लेना देना है। इनकी बुक्स भी इन्हीं के स्कूल के कैंपस से बिक रही हैं, जिसमें ये पूरी तरीके से वैट की चोरी कर रहे हैं। बच्चों के माँ बाप का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन इस ब्रांड के जूते वाली कंपनी से कमीशन ले रहा है। स्कूल के नाम पर पूरी दुकान चलाई जा रही, जूते बेचे जा रहे हैं स्कूल के अंदर। इन पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल फीस बढ़ाने के साथ ही हर रोज नई डिमांड रख रहे हैं, इसलिए अब इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में हस्तक्षेप करें और उनके बच्चों का भविष्य बचाएं। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ बच्चों के माँ बाप सड़कों पर उतरे और कानून बनाने की मांग की। इसमें लगाम लगना चाहिए और निर्धारित होना चाहिए कि कम से कम फीस ले और शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। पेरेंट्स का आरोप है कि फीस में इजाफे पर कोई सरकारी नीति न होने और निजी स्कूलों में फीस के अलावा किताबों और एसएमएस के नाम पर मनमानी वसूली की जाती है। जिला अधिकारी ने प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि प्रशासन उनकी बात सूबे के सीएम तक पहुंचाएगा। 5 लोगों की समिति है जो बैठ करके सभी प्रिंसिपल के साथ चर्चा करेगी और कंपैरेटिव चार्ट भी बना के हमें देगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में बच्चों के माँ बाप फीस बढ़ोतरी के साथ साथ किताबों की कालाबाजारी से भी परेशान हैं। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूलों में बिना बिल दिए स्टेशनरी बेची जा रही है।
देखिए स्लिप दी जाती है पूरी, उसकी किताबें कितनी किताबें हैं उनके ऊपर जो भी रेट है वो रेट लिखे होते हैं, उसका टोटल लगा होता है, वो टोटल के हिसाब से वो देते हैं। लेकिन बिल नहीं दिया गया? बिल ऐसा कोई पक्का बिल नहीं है। आरोप ये भी है कि स्कूल द्वारा बताई गई दुकानों पर ही बच्चों की किताबें मिल रही हैं। ये दुकानदार भी कोई बिल नहीं दे रहे हैं। तर्क है कि भीड़ ज्यादा है इसलिए बिल नहीं दे सकते। नहीं, हम तो यहाँ सबको बिल दे रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, हमारे कस्टमर खड़े हुए हैं, सबको बिल प्रोवाइड कर रहे हैं। एक चेकलिस्ट दे रहे हैं साथ में, और साथ में पक्का बिल दे रहे हैं। स्कूली बच्चों के पेरेंट्स का आरोप है कि किताबों के दुकानदार स्कूल मैनेजमेंट से मिलीभगत कर उन्हें लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामनगर के स्कूली बच्चों के पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं कि स्कूल किताब की दुकान में तब्दील हो गए हैं। पेरेंट्स का आरोप है कि सीबीएसई बोर्ड से संचालित स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूल कमीशन लेकर प्राइवेट पब्लिशर की किताबें पढ़ा रहे हैं। इसकी शिकायत प्रशासन से की गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिना पेरेंट टीचर मीटिंग एसोसिएशन के और उनकी सहमति के बगैर कोई भी शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। पेरेंट्स की शिकायत के बाद प्रशासन ने स्कूल मैनेजमेंट को चेतावनी दी है कि जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूल फीस के नाम पर किस तरह से पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है ये आपने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है, स्कूली बच्चों के माँ बाप एक बार जरूर ये सोचें कि क्या महंगे स्कूल में भेजना ही एकमात्र रास्ता है। हम आपको नोएडा के एक स्कूल लेकर चलते हैं जहां की फीस बहुत कम है। यहां से निकले बच्चे नौकरियों पाने में तो सफल होते हैं, लेकिन इस स्कूल में बहुत कम बच्चे ही एडमिशन लेने आते हैं। तो हकीकत यह भी है कि महंगे स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना आज के दौर में स्टेटस सिंबल बन गया है। बंद करो, बंद करो। पढ़ने के लिए लड़ रहा है उत्तर प्रदेश। मॉडर्न गुरुकुल है जो नोएडा में ही है। चैरिटेबल संस्था से संचालित होने वाला ये गुरुकुल पिछले कई वर्षों से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और शिक्षक भी बने हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 100 है। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारी सुविधाएं और शिक्षा सबको दी जा सकती हैं और बिना बहुत मोटा चार्ज लिए भी दी जा सकती है, बहुत बिना फीस के भी दी जा सकती हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को ऐसे मॉडर्न गुरुकुल में पढ़ाना पसंद करेंगे? बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा तभी आप भी सोसाइटी में रहेंगी सही, बच्चे भी रहेंगे, और ये मजबूरी है इस वजह से इस स्कूल को फीस पे करना। जी हाँ, आपने बहुत कटु सत्य बोला है ये चीज़। आपने शायद ही ऐसा एक आधा बच्चा देखा हो जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता हो। सवाल बच्चों के माँ बाप से भी है कि आखिर वो महंगी शिक्षा की ओर क्यों भागते हैं। क्या महंगे स्कूल स्टेटस सिंबल बन रहे हैं? तो फिर दोषी कौन है? सवाल ये भी है कि जेब काटते पब्लिक स्कूलों को शिक्षा का केंद्र कहा जाए या फिर पढ़ाई के नाम पर पब्लिक की जेब काटने के अड्डे। लेकिन ये जो तस्वीर हमने आपको स्कूल की दिखाई, दरअसल ऐसे स्कूल बहुत ही चुनिंदा हैं, बहुत ही कम हैं जिन्हें हम मॉडल स्कूल कह सके। सरकार की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती कि वो सबको शिक्षा के साथ साथ सस्ती शिक्षा का भी इंतजाम करे। तो बहुत जरूरी है कि एक क्लियर कट पॉलिसी लेकर सरकार आए ताकि जो शिक्षा है वो सिर्फ संपन्न परिवारों की ही बपौती बनकर ना रह जाए।